बारिश हुई और बारिश के बाद का आपको नतीजा दिखा रहा हूँ कि हैदराबाद शहर का हाल कर दिया कि हैदराबाद शहर में जो है बारिश के बाद पानी तो खड़ा होता था, मगर अब बिल्डिंगें भी जो है गिरने लग गई हैं। ये इमारत आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी खस्ता हाल है। दाखिला ने कह दिया कि ये निज़ाम फेल हो गया है। कल डीजी साहब ने कह दिया ISPR के कि ये निज़ाम फेल हो गया है। ये निज़ाम ही तो है जो फेल हुआ है। कंडीशन इंतहाई ख़राब है। बकिया हिस्सा जो वो भी किस वक्त गिर जाएगा, ये अल्लाह ने रहम किया। इतने बड़े साने से अल्लाह ने सबको बचाया है। कोई भी गुजरा है और ये भी ऊपर से पूरी बाउंड्री गिरी है। अगर कोई लपेट में आ जाता तो क्या होता? ये कौन जिम्मेदार होता है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। और कौन? यहाँ पे कोई बच्चा हादसे के शिकार हो जाता है या कोई शहरी हादसे का शिकार हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार किसकी जिम्मेदारी बनती है हैदराबाद शहर को संवारने की? बिल्डिंगें 100 साल 150 साल से ज़ायद पुरानी है। तमाम तर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है अब जारी की जाएगी। तो ऊपर एक दरख्वास्त दी थी पिछले साल की कि भाई ये बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। इलाका मकीन ने भी मुतअद्दिद बात हमारे को बोला। हमने इनकी दरख्वास्त को आगे पहुँचाया। हमने कमिश्नर साहब को भी दी, डिप्टी कमिश्नर साहब को, हेरिटेज वालों को भी दी। इस वक्त जो हैदराबाद शहर में बारिश हुई और बारिश के बाद का आपको नतीजा दिखा रहा हूँ कि ये हैदराबाद शहर का हाल कर दिया कि हैदराबाद शहर में जो है बारिश के बाद पानी तो खड़ा होता था, मगर अब बिल्डिंगें भी जो है गिरने लग गई हैं। ये इमारत आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी खस्ता हाल है, मगर इसको जो है कोई सील नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। ये गिर रही है। अभी किसी के ऊपर अगर ये गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ज़िला इंतज़ामिया और इंतज़ामिया को सोचने वाली बात है। जी, कितने साल पुरानी है और कुछ दरख्वास्तें दी हैं या नहीं दी हैं, क्योंकि खस्ता हाल हो गई है। हर जगह दरख्वास्त दी है। DC के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के यहाँ, हर जगह दरख्वास्त दी है। ये अगर भाई को सब कुछ मालूम है, इनको सब कुछ मालूम है इनको। और ये बिल्डिंग 1932 की बनी हुई है। इसकी कंडीशन इंतहाई ख़राब है। बकिया हिस्सा जो वो भी किस वक्त गिर जाएगा, ये अल्लाह ने रहम किया। इतने बड़े साने से अल्लाह ने सबको बचाया है। कोई गुजरा है और ये भी ऊपर से पूरी बाउंड्री गिरी है। अगर कोई लपेट में आ जाता तो क्या होता? ये कौन जिम्मेदार होता? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस चीज़ का? जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है। और कौन है? सिंध हेरिटेज में इसको बिल्डिंग को लिया हुआ है। हम ना तो इसमें एक ईंट लगा सकते हैं ना निकाल सकते हैं। हमें तो पावर ही नहीं है। ये सिंध हेरिटेज के अंदर है, सिंध विरसे के अंदर है ये बिल्डिंग। हमें नहीं है पावर। हमें पावर होती तो हम कभी के गिरवा देते इसको। मेरे साथ UC चेयरमैन भी मौजूद हैं, यहाँ के बात करूँगा। अजहर भाई, किस तरीके से देख रहे हैं बिल्डिंग को? इतने साल पुरानी बिल्डिंग है, पहले भी हादसा हो चुके हैं, अभी फिर हादसा हुआ है। अगर कोई इस हादसे का नतीजा बन जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता है हैदराबाद में? देखिए, बात दरअसल ये है, जो बिल्डिंग के मालिक हैं वाहब भाई और इकबाल भाई, वो जो अमेरिका गए हुए, इनके भाई हैं। इन्होंने हमें बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी थी पिछले साल भी कि भाई ये बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। इलाका मकीन ने भी मुतअद्दिद बात हमारे को बोला। हमने इनकी दरख्वास्त को आगे पहुँचाया। हमने कमिश्नर साहब को भी दी, डिप्टी कमिश्नर साहब को, हेरिटेज वालों को भी दी। और फिर यहाँ पर भी मुख्तलिफ मीडिया के लोग आए, जिनमें एक्सप्रेस के लोग भी थे और मेट्रो 1 के चैनल भी थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको शो करा कि ये बिल्डिंग किसी भी टाइम पे गिर सकती है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आप यकीन मानेगा, ये गली चलती फिरती गली है। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और आज अल्लाह पाक ने रहम कर दिया, वरना ये इतना बड़ा सहाना होता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ तकरीबन 10-15 आदमी तो मर ही गए होते। बहरहाल अब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके, इतना बड़ा हो गया, अभी भी यहाँ पर आप ऊपर जाके देखें, एक इमारत के या मस्जिद की छत पर चढ़ के देखें, ये बहुत बुरी हालत के अंदर है। अभी हमें पता नहीं है, खुदा ना खास्ता हमारा इंटरव्यू तो लेना है, ऐसा नहीं हो कि ये हमारा आखिरी इंटरव्यू हो।
तो मेहरबानी करके इसको जो है क्या इसको करवाएं। बस आला हुक्काम से हम यही दरख्वास्त करेंगे, जो था वो तो हो गया, अब इसको जो ना गिरवा दें मजीद, जो हिस्सा गिरने की पोजीशन में है। जी नाजरीन, यहाँ पे हल्के के एमपीए राशिद खान मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। राशिद भाई, क्या हाल कर दिया हैदराबाद का इन हुकूमतदारानों ने, क्या हाल कर दिया हैदराबाद का एमपीओ ने, क्या हाल कर दिया यूसी चेयरमैनों ने कि ये हालत हो गई है कि बारिश होती थी तो पानी आता था, अब बिल्डिंगें भी गिरेंगी बारिश होगी तो। भाई जिस तरीके से आप सबको पता है सिंध हुकूमत की जो नाअहली और कारगुजारी है वो सारे लोगों को पता है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अभी मैंने फ़ोन किया तो ये आपके सामने रेस्क्यू के कुछ जवान आए हैं और ये बिल्डिंग है, ये सारी कदीमी बिल्डिंगें हैं, पार्टीशन से पहले की हैं। इनका ये मसला नहीं है कि इनको आप डिमोलिश कर दें, इनको आप, मैंने असम्बली फ्लोर पे भी ये बात करी थी वज़ीर सकाफ़त से कि आप इनको इनकी मेंटेनेंस कराएं। जब हमने इनको हेरिटेज में डिक्लेयर किया है तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बिल्डिंगों की वेयर टेयर करे। इन्हें डिमोलिश करके बिल्डर माफिया को दे देना तो ये कोई हल नहीं है इसका, कि तमाम हीराबाद में भी नोटिस जारी कर दिए गए कि मकानात खाली कर दिए जाएं, ये कर दिए। भाई इनकी आपको पिछले साल भी ये बात कही गई थी, इस साल भी ये बात कह रहे हैं कि इन इमारतों को, कदीमी इमारतों को प्रिवेंट करें। पूरी दुनिया के अंदर, लंदन के अंदर 1800 की इमारतें, 1700 की बिल्डिंगें मौजूद हैं और वहाँ कितनी बारिशें होती हैं। तो इस सारी चीज़ों को नोट करना चाहिए। हुकूमत अपनी नाअहली नाकामगी को जो है वो आवाम के सर थोपती है और इस किस्म के वाक़यात होंगे। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, शहर के अंदर वापडा ने लाइट बंद कर दी है, पूरा शहर अंधेरे में कर दिया है और अभी पूरे इलाकों के अंदर पानी जमा हो जाएगा। बरसात एंजॉय करने के बजाय हमारे लिए ज़हमत बन जाएगी। क्या करप्ट निज़ाम इतना हो गया कि वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, हैदराबाद पे कोई काम नहीं करवा रहा, हैदराबाद के लिए कोई नहीं सोच रहा? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इस करप्ट निज़ाम को तो कल परसों वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि ये निज़ाम फेल हो गया है। कल डीजी साहब ने कह दिया ISPR के कि ये निज़ाम फेल हो गया है। ये निज़ाम ही तो है जो फेल हुआ है। ये जो चंद, कल कहा है ना उन्होंने, चंद ख़ानदानों की पाकिस्तान पे हुकूमत है, वही जीत जीत कर आते हैं। वडेरा इज़म, जागीरदाराना इज़म है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ है। MQM हमेशा से इसकी मुखालफत रही है, अपने बनने से लेके आज तक। MQM कहती है कि आप अपने अंदर से लोगों को मुंतखब करें, अपने लोगों को लेकर आएँ, और MQM अपने मुतवस्सित मिडिल क्लास के लोगों को असम्बली में भेजती है। कोई बताए पीपल्स पार्टी, कोई बताए मुस्लिम लीग नून, कोई बताए PTI। जो लोग हैं वो सब के सब जागीरदार लोग हैं, सरमाएदार लोग हैं। तो ये निज़ाम जब भी तो फेल होगा कि मराठी याफ्ता तबका अपने मफादत की बात करेगा। भाई खान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने बाकायदा रिटर्न में एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर साहब को दी थी और मैं ख़ुद मिला था डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन साहब से, और मैंने उन्हें बताया था कि ये खस्ता हालत में, क्योंकि ये 2 साल पहले इसका जो फ्रंट हिस्सा है ये गिर चुका था और ये बहुत मखदूश हालत में थी। हमने कहा ऐसा ना हो कि ये गिरे और लोगों की जाने जाएं। मगर हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि जब तक कोई हादसा नहीं होते हैं और अमवातें नहीं होती है तो हमारे यहाँ की इंतज़ामिया भी जो है ना वो हरकत में नहीं आती है। और जिसका डर था वो ही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई जानों का ज़िया नहीं हुआ, समझे, मेहरबानी करके, क्योंकि ये इसको हेरिटेज में लिया गया। ना हेरिटेज वाले करते हैं, जिनकी ये बिल्डिंग थी उनको भी इजाज़त नहीं है कि ना रिपेयरिंग कर सकते हैं इसकी, ना ही ये इसको जो है सेल कर सकते हैं। तो हमने कहा था डिप्टी कमिश्नर साहब को एक कमेटी बना दें और इसको एक साइड कर दें। अगर हेरिटेज में चली गई है तो हेरिटेज वाले इसकी जो है देखभाल करें, या फिर जो है वो जिस मालिक की है उसको दे दी जाए, वो उसका ज़िम्मेदार होगा। अब अगर यहाँ पर इंसानी जानें ज़ाया होती तो कौन ज़िम्मेदार होता है? ये हमारे बच्चे ज़ाया होते हैं ना, यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं और कौन, कोई बाहर के लोग तो आते नहीं है। मगर हमारी इंतज़ामिया तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती, समझे ना। अल्लाह इनको हिदायत दे, समझे कि, और अभी तक देख लें यहाँ पर कोई जो है वो मुताल्लिका इदारे नहीं आए, समझे ना। तो अल्लाह ताला जो है रहम करें कि जो है वो ये बर वक्त जो है यहाँ पर जो है वो हमारे लोगों ने इसकी और निशानदेही दी और बच्चों को दूर कर लिया। डिप्टी कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी थी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई आपको रिस्पांस नहीं दिया उस चीज़ का? डिप्टी कमिश्नर साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कहा कि आप जाएँ, जाकर देखें, समझे ना। मगर फिर उन्होंने कोई ऐसा, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, समझे। अब अगर उन्होंने कोई कमेटी बनाई थी तो ये डिप्टी कमिश्नर साहब जान सकते हैं, क्योंकि हम तो एज ए महल्लेदार होकर जो है यही कर सकते हैं कि इंतज़ामिया की जो है वो तवज्जो इस तरह इस जानिब मबजूल कराई, वो हमने कराई, रिटर्न में कराई।
और इससे पहले मैंने बाकायदा आर्टिकल छापे हैं और काफ़ी अखबारात में, अंग्रेज़ी अखबारात में वो आर्टिकल छपे हैं, समझे ना। उसकी प्रेस क्लिपिंग भी हमने जो है वो मुताल्लिका इदारों को भेजी, मगर कोई भी इस पे जो है उसका कोई सदेबाज नहीं हो। नाजरीन, इनका यही कहना है कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा हादसे के शिकार हो जाता या कोई शहरी हादसे का शिकार हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता, जिम्मेदार किसकी जिम्मेदारी बनती है हैदराबाद शहर को संवारने की? जिम्मेदार वो लोग होंगे जी। टाउन चेयरमैन मियाँ सरफराज मुस्तफा बिलाल शेख भी मौजूद हैं, यूसी 32 के चेयरमैन अदर शेख भी मौजूद हैं, गुफ्तगू करूँगा। बिलाल भाई, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीज़ों को? क्या हुकूमत सही काम कर रही है अपना? आप सही काम कर रहे हैं, यूसी चेयरमैन सही काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पूरे हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चली थी, जिसके बाइस ये जो बिल्डिंग थी ये 100 साल से भी ज़ायद पुरानी बिल्डिंग है। अब ये मखदूश हो चुकी थी, हवा तेज़ चलने की वजह से ये गिर चुकी है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हम समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, अगर किसी की कारस्तानी इसमें शामिल ना हो, हमारी मुकम्मल टीम जो है 1122 भी इसमें अभी आ गई है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है, टाउन इंतज़ामिया, तमाम इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। हम समझते किसी किस्म का जानी माली नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हम समझते हैं कि जिस जिस एरिया के अंदर ये मखदूश हो चुका एरिया वो फिल फॉर गिराया जाएगा और पूरी बिल्डिंग की हम इजाज़त लेने के बाद इसका हम जो है सर्वे रिपोर्ट आपसे जारी भी करेंगे कि इसके सर्वे रिपोर्ट क्या बोल रही है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, नागानी आफत थी, हवा तेज़ चली थी, गिर गया। अब इन तमाम जितनी भी शहर हैदराबाद सिटी का जो मियाँ सरफराज टाउन एरिया है, इसकी ज़्यादातर बिल्डिंगें 100 साल 150 साल से ज़ायद पुरानी हैं। तमाम तरह की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो अब जारी करी जाएगी। जहाँ कहीं भी हम समझेंगे कहीं पे कुछ पोर्शंस हैं वो अगर डैमेज होने जैसे होंगे, हम उनको डैमेज भी करेंगे, रिपेयर कर देंगे, और या तो पूरी गिरानी होगी तो हम पूरी भी गिराएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के जिम्मेदारों बोलने 5 साल पहले दरख्वास्त दी थी, अभी तक अमल दरामद नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? देखें, पहले बात तो वो दरख्वास्त मंजर आम पर आए, फिर उस पर बातचीत भी की जाएगी कि उस पर क्या लाए अमल किया गया था। तमाम तरह की ये तो कसरा है कि भाई हमने 10 साल पहले 5 साल पहले ये किया था, वो किया था, अभी फ़िलहाल ये गिर गई है, हमें इस पर कार्रवाई करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं और आगे के लिए क्या लाए अमल होगा वो तय करना चाहिए हमें।